आपने फ्लैट खरीदा, निबंधक कार्यालय में रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, स्टैम्प ड्यूटी भी भर दी, इंडेक्स 2 भी मिल गया, तो क्या आप उस प्रॉपर्टी के मालक कहलाओगे? तो इस बारे में आज हम इसमें देखेंगे कि हम अगर अपना प्रॉपर्टी लेते हैं, फ्लैट आपका मालकी का है, मालकी आपकी है, सोसाइटी की लैंड आपकी है, लेकिन मालकी नक्की किसकी है, तो इस बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो देख लेते हैं हम ये डीम कन्वेंस के रिलेटेड कानून क्या है। दोस्तों, अगर आपने फ्लैट खरीदा है तो उसका जो मालकी है, यानी आपने फ्लैट तो खरीद लिया, मालकी आपकी है, आपने, लेकिन वो जो आपने फ्लैट खरीदा है सिर्फ मालकी आपकी उस 4 दीवारी की है। सोसाइटी की लैंड आप वापर रहे हो, लेकिन मालकी नक्की किसकी है, तो इस बारे में हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों देखो, आप जीवन भर की गाड़ी कमाई से एक फ्लैट खरीदते हो, उसका बेनिफिट अगर आपके लाडलों को नहीं मिलेगा तो उसका मतलब क्या हुआ? तो इसी के लिए जो है महाराष्ट्र शासन ने द डीम कन्वेंस, मानव हस्तांतर जिसे कहते हैं, उसको जो है वो एक कायदा बनाया है और उसके तहत जो है आप अपने फ्लैट के साथ साथ जो आपकी जो बिल्डिंग है, आपकी सोसाइटी की बिल्डिंग है, उसकी जो लैंड है वो भी आपके नाम पे हो सकती है। जब तक वो लैंड आपके नाम पर नहीं होगी, वो बिल्डर के नाम पे रहेगी, तो आप जो है उस प्रॉपर्टी के मुकम्मल जो है वारिस नहीं कहलाओगे। अभी नागरिकों को जागरूकता लाकर कंसल्टेशन का काम अगर करें तो इसमें बहुत सारे जो नौजवान है इनको अच्छा खासा भी पैसा भी मिल सकता है। तो देखो, अगर डीम कन्वेंस, अगर आप फ्लैट खरीदते हो, उसकी 4 दीवारी के ही आप मालिक हो, जमीन के नहीं। उसके लिए आपको बिल्डिंग के सभी फ्लैट ओनर की सोसाइटी बनवाना पड़ेगी और उसे रजिस्टर करना होगा। बिल्डर जब सोसाइटी का हस्तांतर करेगा तब सभी बिल्डिंग और जगह के मालक आप कहलाओगे। अभी आमतौर पर बिल्डर जो है हस्तांतर यानी कन्वेंस करने के लिए टाल मटोल करता है, कारण जब बिल्डिंग की लाइफ खत्म होगी और रीडेवलपमेंट में मिलकत जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी जाएगी, तो उसी के नाम पर वो प्रॉपर्टी रहेगी और उसका फायदा उससे बिल्डर को ही, या तो डेवलपर बोलो उसको, विकासक बोलो उसको, तो उसी को मिलेगा, क्योंकि उसकी जगह जो रहेगी वो उसी के नाम पर रहेगी, ना ही क्या हाउसिंग सोसाइटी धारक को। अब बिल्डर फिर जब ये रीडेवलपमेंट करेगा, उसको वापस से फिर नए एफएसआई जो है उसको बढ़ के मिलेगा, उसके तहत वो रीडेवलपमेंट करके अच्छा खासा पैसा कमाएगा। इसके लिए बिल्डर जनरली बहुत कम ऐसे मतलब है वाकया है जिसमें बिल्डर कन्वेंस करता है, लेकिन बहुत सारों में बिल्डर ऐसा नहीं करता है। तो वो चाहता है कि ये जो इसका कन्वेंस है वो ना होवे और उसके जो सारे राइट्स है जगह के वो उसी के पास बरकरार रहे। अभी देखो, ये कन्वेनेंस यानी हस्तांतर बोलते हैं जिसे, वो 3 तरीके से किया जाता है। एक तो बिल्डर या डेवलपर जिसे कहते हैं, उसने जब ये पूरे बिल्डिंग का ताबा देने के बाद में 4 महीने के में जो है उसको हस्तांतर करना जरूरी है, लेकिन वो नहीं करता है। तो दूसरा कन्वेंस का रास्ता है कोर्ट, लेकिन कोर्ट में ऐसा होता है कि सालों साल केस मतलब है चलता है। निचली अदालत के अंदर अगर फैसला हुआ तो फिर उसको बिल्डर द्वारा जो है चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में, ऊपरी अदालत में, फिर और उस वहाँ से भी अगर हुआ तो फिर और वो ऊपरी, यानी इसके अंदर जो है 15 से 20 साल का समय जा सकता है। अभी इसी के लिए जो है महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में कायदा पारित किया डीम कन्वेंस, उसको ही बोलते हैं मानव हस्तांतर। तो ये मानव हस्तांतर के तहत जो डीम कन्वेंस यानी डेप्यूटी रजिस्ट्रार्ड जो है ये बिल्डर की जगह उस प्रॉपर्टी का जो है हस्तांतर करता है। अभी डीम कन्वेंस के लिए देखो, पहले तो तुमको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना होगा। जितने भी बिल्डिंग के फ्लैट ओनर है सबको मिलके एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, सोसाइटी का ठहराव लेना है, वो 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड, मेंबर्स लोगों की लिस्ट, बाद में नोटिस गिवन टू द बिल्डर या डेवलपर्स फॉर कन्वेंस, सेल्फ एफिडेविट देना है, इंडेक्स 2 ऑफ ऑल
मेंबर, अगर स्टैम्प ड्यूटी सबने भरी है तो वो देना है, और उसके बाद में सैंक्शन प्लान। तो ये डीम कन्वेंस के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार DDR, अब ये क्या करेगा? अगर आप समझो ये DDR ऑफिस में जाएंगे तब आपका जो है ये केस के अनुरूप DDR जो है बिल्डर और डेवलपर को नोटिस हियर के लिए उसका जो है से सुनने के लिए नोटिस देगा। बिल्डर ने अगर कोई रिस्पांस नहीं दिया तो फिर जो है DDR अगर पब्लिक नोटिस 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में देने के बाद, एक इंग्लिश और एक मराठी, यानी लोकल लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में देगा। और बिल्डर का जो है हियरिंग होने के बाद में, और बिल्डर अगर कोऑपरेट नहीं करता है तब DDR कन्वेंस जो है प्रॉपर्टी करता है। इन शॉर्ट ऑन बिहाफ ऑफ बिल्डर, अगर बिल्डर आपका कन्वेंस नहीं करता है तो DDR मेक डीम कन्वेंस डीड एंड सर्टिफिकेट इशू टू द सोसाइटी एंड देन यूटिलाइज दिस डीम कन्वेंस डीड फॉर गेटिंग। फिर और ये जब फिर आपका सोसाइटी का डीम कन्वेंस हो गया तब फिर जो है आप लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से 7/12 या तो तहसील ऑफिस से 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स जो है आप तहसील ऑफिस और लैंड रिकॉर्ड से अपने सोसाइटी के नाम पे कर सकते हैं। और जब ये सोसाइटी के नाम पर पूरा हो जाएगा तभी आप उस प्रॉपर्टी के सही मानों में आप मालक कहलाओगे। लेकिन इसमें एक बात है, ये डीम कन्वेंस आप तभी कर सकते हो जब अगर इसका कोई कोर्ट में केस नहीं चलता है। अगर कोर्ट में केस चलता होगा तब फिर ये डीम कन्वेंस का नहीं होगा। तो इसके लिए बी फास्ट एंड गेट योर प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग लैंड नेम विथ योर सोसाइटी। दोस्तों, अभी ये कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं इसके बारे में मैं एक बता देता हूँ कहाँ से आपको ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों, हमें डीम कन्वेंस करने के लिए जो है अपने सरकार ये महाराष्ट्र शासन के पोर्टल पे आ जाना है। यदि आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू यूजर रजिस्टर्ड हियर पे क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें से जो है पहला वाला ऑप्शन बहुत आसान है, OTP बेस है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो डालना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। और जब OTP आएगा तब यहाँ पर OTP फिलअप करना है। आपको अभी यहाँ पर देखो यूज़र नेम, तो यूज़र नेम जो है आपको आपके पसंद का यूज़र नेम तैयार करना है। जैसे मान लो मैं एक यूज़र नेम तैयार करता हूँ। अब ये अवेलेबल है या नहीं इसके लिए यहाँ पे चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। तो देखो यू कैन यूज़ दिस यूज़र नेम, ओके करेंगे। उसके बाद में ये हमारा यूज़र नेम अभी हमने प्राप्त कर लिया। अब हमें जो है इसका पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड में देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है citizen@123। तो आप इसके अनुरूप एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यू का ऐसा जो है 7 से 20 डिजिट का यहाँ पे पासवर्ड आपको लिखना है। वापस कंफर्म पासवर्ड करना है। यहाँ पर जो आपका सोसाइटी का चेयरमैन रहेगा, जो भी आपने नियोजित चेयरमैन है उसका नाम, जो अप्लाई करने वाला है उसका नाम लिखेंगे, टैब देंगे तो ये मराठी में आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से जो है ये आप रजिस्टर कर सकते हो। जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तब आपको वहाँ पे एक पॉपअप दिखेगा, उसमें आपने कौन सा यूज़र नेम इस्तेमाल किया है वो दिखेगा और कौन सा ज़िला है ये वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो ज़िला सिलेक्ट करना है, आपकी प्रॉपर्टी कौन से ज़िले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उसके अनुरूप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलो, मेरे पास में ऑलरेडी लॉगिन ID पासवर्ड है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पर ये जो है लॉगिन होने के बाद में आप जो है इंग्लिश के अंदर भी आप ये मतलब इन्हें देख सकते हो या तो मराठी में भी देख सकते हो। मराठी में आपको फिलअप करना रहेगा तो ये मराठी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलो मैं इसको इंग्लिश में ही रहने देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, हमें स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन, मार्केटिंग एंड टेक्सटाइल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में सब डिपार्टमेंट में यहाँ पर देखो आपको जो है ये सोसाइटी नेम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है
और उसके बाद में पहले देखो, हमें पहले सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपके जितने भी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट है सबकी मिलके एक सोसाइटी आपको स्थापन करनी है, नियोजित, पहले वो नियोजित कहलाएगी। तो वो जो है नियोजित सोसाइटी आप मतलब है ना एक उसका ठहराव वगैरह आप लेके और पहले ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई आपको कर देना है। तो यहाँ पे आप करके ये प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर नेम रिजर्वेशन के ऊपर क्लिक पहले इसको करना है। ये होने के बाद में सबमिट फॉर्म 2 स्टेप के अंदर ये होता है। तो ये इसका सोसाइटी का नेम रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, सोसाइटी नेम रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर आप जो है ये डीम कन्वेंस के ऊपर जाएंगे और उसके बाद में ये डीम कन्वेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो आपको ये जो है ये आपका ये पहले जो दोनों करना है, उसके बाद में फिर ये डीम कन्वेंस के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे डीम कन्वेंस को आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है फिर आपने जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ डालेंगे, डेट डालेंगे और ये जो है आपके अनुरूप ये सारी फील्ड आपको भर लेना है। तो इस तरह से ये ऑनलाइन की प्रक्रिया की जाती है। और ये ऑनलाइन की प्रक्रिया होने के बाद में फिर आप आपके डीडीआर ऑफिस में ये सारे जो इसकी प्रिंट आउट है ये लेके जाना है और उसके बाद में फिर आपका जो है प्रॉपर्टी आपके नाम से ये कर दी जाएगी। तो दोस्तों बड़ा आसान तरीका है, ऑनलाइन आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप भी ये डीम कन्वेंस करके अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लें ताकि आपके जो लाडले हैं उनको इस तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसका सही बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जब तक ये बिल्डिंग हयात है तब तक ही आप उस 4 दीवारी के मालक हो। जब आप रीडेवलपमेंट में या खुदा न खासा कोई हादसा हो जाता है तब उसके बाद में आपका कोई अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि वो जगह आपके बिल्डर के विकासक के नाम रहती है, डेवलपर के नाम रहती है। तो दोस्तों डीम कन्वेंस करके आप जो है अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम से कर सकते हो। तो दोस्तों अगर कोई आपको डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट्स करें, उसका ज़रूर जवाब दूंगा। दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।